बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। आपके सामने एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन से ऐसे 14 काम हैं जो हमें ज़रूर कर लेने चाहिए किसी भी मुल्क में जॉब सर्च के लिए जाने से पहले। क्योंकि ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे साथ खुद भी हो चुका है। ये मैं चीज़ें फेस कर चुका हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आए थे और मुझे क्या इशू आया था, मुझे क्या क्या कर लेना चाहिए था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों के साथ ये मसले ना आए। अगर आप कहीं भी किसी भी मुल्क में जॉब के लिए जाते हैं तो ये आप सारी 14 के 14 जो पॉइंट्स हैं इनको आप कवर कर लें। आज हम ये बात करेंगे डिटेल में, इसको थोड़ा सा गाइड करूंगा क्या वो पॉइंट्स हैं, आपने उनको किस तरह से इनको अचीव करना है और क्यों मस्ट करना है, उसके ऊपर भी हमारी डिटेल से बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। बड़ा ही मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, ताकि मुझे ये भी पता चलता रहे कि आप सुन रहे हैं। और आप ये भी कमेंट कर लिया करें कि किसी और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनानी है या कोई और इन्फॉर्मेटिव किसी भी पॉइंट के ऊपर चाहिए तो प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और उस टॉपिक के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे फॉरवर्ड करते हैं, लंबी हो जाएगी वीडियो ज्यादा। अच्छा जी, कौन से टास्क है जी 14 केड़े काम सानू पहले कर लेने चाहिए। चलो जी गल करते हैं फिर अगे। पहला पॉइंट, रिसर्च द जॉब मार्केट। क्यों करनी चाहिए जी रिसर्च, क्यों करनी चाहिए जॉब मार्केट? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट का जब तक आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, जैसे जी दुबई है, आप सबसे पहले ये रिसर्च नहीं करेंगे कि वहां पे किस जॉब की ज्यादा डिमांड है। जैसे आज मैं देख रहा था तो एक दुबई का बंदा दोस्त है मेरा, तो वो कह रहा था कि यार यहाँ ज्यादा जो डिमांड चल रही है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की चल रही है, वेब डेवलपर की चल रही है, और ये जो एनिमेशन डिजाइनिंग वाले लोग होते हैं ये आजकल इसकी ज्यादा डिमांड चल रही है। तो आईटी के अंदर खैर तो हर फील्ड के अंदर डिमांड हर जगह पे ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस होंगी तो डिमांड हर जगह पे ज्यादा होगी। रिसर्च आप मस्ट कर लें जी। कहीं भी जाएं, किसी मुल्क में जाएं, वहां देखें क्या ट्रेंड चल रहा है, किसकी मार्केट ज्यादा है। कोई भी अगर आपका स्किल है तो आप उसके मुताबिक उसको पॉलिश कर लें जी। आप अपने आप को इम्प्रूव कर लें, आप अपने आप को रेडी कर लें, रिसर्च करें प्रॉपर। अगले पॉइंट पे जाते हैं, आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रीज। आपने ये तो देख लिया, अब आप रिसर्च जब मार्केट की रिसर्च कर रहे थे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जी मैंने जाना किधर है, केड़े मुल्क च मैं जाना है। फॉर एग्जाम्पल तुसा जाना है जी दुबई, जी पहले मैं गल की थी। अगर आप लोगों ने दुबई जाना है तो दुबई जाने से पहले ऑब्वियसली आप चलो दुबई की अगर हम बात करें, या अगर आप अरब एमिरेट्स की हम बात करते हैं कि चले जी आप इसमें जाएंगे और फलां फलां उनकी जो स्टेट है या वो मुल्क है आप उसको विजिट करेंगे, तो आप अपने पास इसकी लिस्ट बना लें कि आपने जी यहाँ जाना है, आपका ये करियर गोल है, आपकी ये लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, आप कल्चर प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप उसके ऊपर सूट करते हैं, आप उसका आपको पता है क्या उसमें चेंज आने वाला है। और बहुत सारे फैक्टर्स भी आप अपने माइंड में रखें, जैसे वर्क परमिट हो गया, वीजा की रिक्वायरमेंट्स होगी और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होगी। ये आपको मतलब कोई भी कंट्री सिलेक्ट करने से पहले ही आपको देखना पड़ता है, ठीक है। वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ऐसा नहीं है कि आप जनाब यहां से जाएं और जो भी आपके जेब में पैसे हैं सारे के सारे वहां लग जाएं और फिर उसके बाद आप देखें कि जी मैं हुण की करा। नेक्स्ट चलते हैं जी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है जी? नेटवर्किंग वैसे जो आगे पीछे ये मतलब आईटी के अंदर भी नेटवर्किंग है, लेकिन जॉब सर्च के अंदर भी नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा नेटवर्क्स हैं। आप जब आप किसी एक दोस्त से कनेक्ट होते हैं तो उसके आप पूरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। आप उसकी एक पोस्ट को लाइक करते हैं, उसके पूरे नेटवर्क में चला जाता है कि जिस बंदे ने उसकी पोस्ट को लाइक किया है। तो आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं तो सबसे पहले वहां के लोगों से नेटवर्क बनाएं। अपनी फील्ड से जो रेलेवेंट आपके लोग हैं ना जी, आप उनके साथ कनेक्शन बनाएं, आप उनको ज्वाइन करें, आप उनसे बात करें, आप उनसे डिस्कशन करें। उस नेटवर्क बनाने के बाद आप उनसे कहें कि जी मैं इस मार्केट में जाना चाहता हूँ, आप बताएं जी इसकी डिमांड क्या है, स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्स वहां पे रोल्स होते हैं। तो आप इस तरह करके लोगों से कनेक्ट होके उसके बारे में पूछ सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल से जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, नेटवर्किंग नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा वांडी गांड कैसी है। नेक्स्ट है जी चौथा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। अच्छा, अब अरब एमिरेट्स की शुरू से ही बात चल रही है तो मैं उसी की बार बार एग्जांपल दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना दुबई के अंदर ये जो बाकी अरब एमिरेट्स हैं इसके अंदर ये लिंक्डइन बहुत कम चलता है। इन्होंने अपनी मतलब इंडीड के ऊपर चलाया हुआ, या इनकी अपनी जॉब पोर्टल्स बहुत ज्यादा हैं,
ठीक है, इंडीड भी है, बाकी वर्क डे भी है, और भी काफी सारे हैं। किसी और वीडियो के अंदर आप हमें बताइएगा कि अगर हम जरूरत पड़ी तो हम और भी ये चीजें बताएंगे कि कौन कौन से पोर्टल किस किस मुल्क के अंदर चलते हैं, और उसके ऊपर भी हम डिटेल के ऊपर एक वीडियो कर लेंगे कि ये पोर्टल हैं जिसके ऊपर आपको जॉब सर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए। तो लिंक्डइन के ऊपर बहुत कम इनकी पोस्टें आती हैं इन तमाम मुल्कों की, तो आपको चाहिए कि आप इनकी जो अपने पोर्टल्स हैं, ठीक है, आप उस पे जाएं, ठीक है, जैसे गोल्फ जॉब्स है और भी काफी सारे हैं, माइंड में अभी वैसे नहीं आ रहे, तो आप उसके पर उनके पोर्टल स्पेसिफिकली वहां जाके विजिट करें, उनकी जॉब देखें, उसको अपने टारगेट में रखें, उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करें और फिर आप उसके ऊपर अप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट ये कॉन्टेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज, ये बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग आजकल लिंक्डइन के ऊपर ही आगे पीछे उसकी लिस्टें भेजते रहते हैं, जी फलां कंपनी का ये ईमेल एड्रेस है, उसका ये कॉन्टेक्ट डिटेल है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब उसका ईमेल एड्रेस आता है तो आप उसको डायरेक्टली उसको ईमेल कर दें। कोई जॉब आती है आप उसको डायरेक्टली ईमेल कर दें, जी मेरी जॉब पोजीशन ये, माय सीवी इज दिस, मैं ये आपकी पोस्ट देखी, यहाँ पे देखी, मेरी ये मैं कर सकता हूँ, मेरी ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरे स्किल्स हैं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये मैंने किया हुआ है, आप उसको ईमेल खड़का दें तो आप उसको डायरेक्ट उन कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये बड़ा जरूरी है जी। कॉन्टैक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्यों जरूरी है? देखिए जी, आजकल जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज आजकल टॉप पे जा रही हैं, ज्यादातर लोग खपते ही नहीं है, कंपनी खुद से नहीं करती हायरिंग, वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को दे देती हैं जॉब्स। तो लिंक्डइन के ऊपर या आगे पीछे जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर जो भी ये रिक्रूटमेंट के एजेंसीज हैं, उनके ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करें, उनके नेटवर्क को ज्वाइन करें। वहां पे लोग वो आए दिन जो पोजीशन लगा रहे होते हैं वो कोई अपनी कंपनी के नहीं लगा रहे होते, उनको डिमांड आती है कि जी हमें ये वाले रिसोर्स चाहिए, ये हमें स्किल चाहिए, तो वो एडवर्टाइज करते हैं, फिर ये कंपनीज बीच में आती हैं, उनको हायर करती हैं, पूरा प्रोसेस चलाती हैं, फिर जाके अपने क्लाइंट्स को ये जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको देती हैं। तो ये उनके साथ कांटेक्ट करना, उनके ग्रुप को ज्वाइन करना, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल या उनके ईमेल्स अपने पास लिस्ट करना, तो ये सारे से पहले आप काम अपना कर लें। अगला पॉइंट जी, अपडेट योर रिज्यूम, बड़ा जरूरी है। क्यों? हम क्या करते हैं जी, ऐसी जनाब जब बैचलर कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, जेड़ा सीवी बनाया होता है उसी के ऊपर जी सारी जॉब्स एक ही हर जगह अप्लाई करते जाते हैं। वो जेड़ा बनाया होता है शुरू में पहले दिन बनाते हैं, इतनी लंबी लंबी डिटेल उसमें डाल देते हैं, गैर जरूरी आप पता भी कौन नहीं होता कि मैं पाया है और मुझे ये आते भी हैं या नहीं, पूरा सीवी भर देते हैं और जनाब बना के रख देते हैं और हर कंपनी में सेम सीवी चिपका देते हैं। बड़ी गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप किसी भी जॉब के लिए, स्पेसिफिकली जॉब के लिए, नॉट कंपनी, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी कंट्री में भी नहीं, किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इवन अपनी सेम आपकी है, एक डेवलपर है कोई भी या प्रोडक्ट ओनर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले वो देखे कि उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप अपनी सीवी को अपडेट कर लें। आपका सीवी अपडेटेड उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, क्योंकि आजकल एआई के टूल्स हैं, वो आपके सीवी को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये कीवर्ड्स वहां मैच कर भी रहे हैं या नहीं। अगर ना किए तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपकी उस परसेंटेज मैच नहीं करेगी, तो आपका सीवी पहले ही बाहर चला जाता है। तो ये बड़ा जरूरी है, आप अपने रिज्यूम को अपडेट करें तब उस पोजीशन पे अप्लाई करें। अगला, प्रिपेयर अ कवर लेटर, बड़ा जरूरी है जी। सीवी के अंदर बाजुकात हम 5-6 पेजेस का सीवी कोई नहीं पढ़ता भाई आपका। हाँ, अगर आपका 10-20 साल का एक्सपीरियंस है फिर आपका जरूर इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने का, लेकिन अगर आप फ्रेश बंदे हैं या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका 1 पेज का सीवी होना चाहिए, बड़ा ही शॉर्ट। इस कंपनी में ये दैट्स इट, छोटा सा समराइज्ड फॉर्म के अंदर उनको समझ आ जाती है बंदे ने क्या किया हुआ, लंबी लंबी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो तो होगी सीवी के बाद कि उसके अंदर आप शॉर्ट से लिखेंगे। फिर कवर लेटर क्यों जरूरी होता है, क्या बेनिफिट देता है? कवर लेटर के अंदर आप अपनी कहानी छोड़ते हैं जी, कि असर में आपने क्या किया है, किस कंपनी में आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसके अंदर आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन थी, क्या क्या आप प्रोडक्ट के अंदर आपने अपने रिसोर्सेज, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, ये आप अपनी कवर लेटर के अंदर पूरी की पूरी कहानी लिखते हैं, पूरी स्टोरी इसके अंदर चिपकाते हैं जी। ये अपने ब्रांड को, अपने आप को यहाँ सेल करते हैं, आप अपने आप को सेल कर रहे हैं भाई, आप अगले को सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप क्यों झिझक के ऐसे बातें करते हैं? आप खुल के अपनी जो रियलिटी है वो लिखें, ये ना हो कि आप ऐसी बातें लिख लें कि बल वो आपका जब इंटरव्यू ले रहा हो तो पता चले जी लो जी ये तेनू पता ही कौन जड़ियां गल्लां विच लिखी हुई। तो ये बड़ा जरूरी है, कवर लेटर बहुत जरूरी है, इसके ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी पूरी कहानी लिखें, अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखें, उसके बाद जाके आप आगे अप्लाई करें। कवर लेटर आजकल हर जगह चल रहा है, क्योंकि सीवी सिर्फ उसको एक ओवरव्यू के लिए देखते हैं, कवर लेटर को फिर डिटेल में देखते हैं असल में बंदा क्या चीज है। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जैसे हम इंडियन हैं,
पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, या जितने भी हमारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हम हिंदी या उर्दू बोलते हैं, तो ये हमें बड़ा जरूरी है कि जी हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चलो हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो आती है, लेकिन इंग्लिश हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलती है। मतलब कहीं भी बाहर किसी मुल्क में जाना है तो इंग्लिश ज्यादा चलती है, तो वो आपको सीख लेनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बड़ी जरूरी है, आपको प्रोफेशनल हद तक आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, आप आजकल तो इतने एआई के टूल आ गए हैं, आप उसको लिखें भाई मैं कैसे कैसे करूं, डेली बेसिस पे आप अपनी एक रूटीन बनाएं, 10 वर्ड रोजाना के सीखें, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करें, रोजाना किसी बंदे से इंग्लिश में बात करें, या कोई और भी लैंग्वेज है, अरेबिक है, तो आज आजकल वो ये मुल्क जो है ना अरब एमिरेट्स, ये साथ साथ कहते हैं जी भाई आपको अरबी भी आनी चाहिए, तो कुछ इतनी हद तक तो आनी चाहिए जिस भी आप मुल्क में जा रहे हैं उनकी जो लैंग्वेज है, जैसे डच हो गई है या बाकी जो मुल्कों में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, तो आपको थोड़ी बहुत जर्मनी में जाने के लिए भी जर्मन लैंग्वेज कुछ ना कुछ आती हो, आप किसी से बात तो कर सकें एटलीस्ट। जब आप कहीं जब इंटरव्यू देंगे तो आपसे पूछेंगे थोड़ी बहुत तनी आंदी है, को रोटी पानी मंगना हुआ आगे पीछे था, फिर तनु आंदी हो सी, तो फिर आप बता सकते हैं कि जी यस मनु आंदी है। आगे चलते हैं जी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने जबरदस्त तरीके से करनी है, ऐसे नहीं कि भाई जेड़ा तुसा पहले की ना ना ना, जहां भी जा रहे हैं ना जी अपने आप को उस पोजीशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड कर लें। इस साल देता हूं आपको छोटी सी बड़ी प्यारी सी जबरदस्त किस्म की इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे। जैसे कि मैं दोस्त से बात कर रहा था लास्ट टाइम कि यार मैं भी आना चाहता हूँ, विजिट वीजा पे जाना है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो उसने कहा भाई सबसे पहले ये है कि आप देखो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती हैं, तो उसके मुताबिक अपने सिनेरियोज देखो, जो क्वेश्चंस होते हैं आपको प्रॉब्लम्स आपके वो सामने रखते हैं। लेट्स सपोज जी ये प्रॉब्लम आया था तो आपने उसे कैसे अचीव किया था, तो आपको पता होना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए, तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो। हर क्वेश्चन, आजकल तो क्वेश्चन की लिस्ट होती है, कोई भी पोजीशन है सर्च करें जाके नेट के ऊपर तो आपको उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि जी कौन कौन से क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन करें जी, ठीक है। तो आप सारे के सारे उनके आंसर भी देख लें, लेकिन आप ऑनेस्टी से जो आपने किया हुआ है उसके मुताबिक आप आंसर करें। थोड़े बहुत आप साथ मिला भी सकते हैं, कोई नहीं, खैर है, चलता है। जाहिर बात है पिच करनी है आपने, तो पिच करने के लिए प्रपोजल जरा तगड़ा देना पड़ता है। अगला पॉइंट, वर्क परमिट्स एंड वीजाज। देखें जी, अब आपने देखा है ये जो यूनान वाला वाकया हुआ है, बड़ा मतलब सब ऑब्वियसली अफसोस वाला भी है, लेकिन इलीगल था, गलत तरीके से जा रहे थे, मजबूर थे लेकिन तरीका गलत था, लॉ को तोड़ के जा रहे थे। लॉ को कहीं भी ब्रेक किया गया है तो उसकी सजा होती है, हर मुल्क के अंदर उसकी सजा होती है, लेकिन अल्लाह ताला सबको सब्र दे। लेकिन ये है कि आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं ना, तो आप उसका परमिट ले लें, आप उसकी जो वीजा की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो आजकल दे रहे हैं जॉब सर्च का वीजा भी दे रहे हैं, तो आप जॉब सर्च का वीजा लें, आप उस मुल्क के अंदर जाएं। और जैसे बाकी ये वाले जो हमारे करीबी मुल्क हैं, ये तो इधर आप जाके अपना मतलब विजिट वीजा पे जा सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में विजिट वीजा के ऊपर जॉब सर्च करना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसमें आप विजिट वीजा के ऊपर जॉब सर्च नहीं कर सकते। हाँ, वहां पे आजकल ये वीजाज निकल रहे हैं कि जॉब सर्च वीजा, तो वो आप लें और जाके अप्लाई करें, तो ये बहुत जरूरी है, लीगल काम करना है। अगला लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन, अगला पॉइंट भी आ गया जी। लीगल डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये होगा कि आपका पासपोर्ट रेडी है जी, आपने वीजा अप्लाई कर दिया जी, आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ये चलता है कि आपने फौरन से अपने फौरन जो आपका ऑफिस है वहां से अपने टेस्ट करवाने होते हैं, ये जरूरी काम। जो लोग एजुकेटेड हैं, जैसे आपके मैट्रिक वाले हो गए, इंटरमीडिएट वाले हो गए, और आपकी हो गए जो बैचलर्स हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, एमएस हैं, तो उनको भी मतलब कि अपनी यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद एचईसी से, और फिर ये जो एम्बेसीज होती हैं उनको भी डॉक्यूमेंट्स ये भेजने होते हैं, वहां से उनको लीगल अप्रूव करवाना होता है। तो ये आप रेडी होके जाएं जी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ये सारी आप लिस्ट बना लें, इसकी 50-50 या 10-10 कॉपीज कर लें, अपने साथ रख लें, वहां जाके फिर आपको कॉपी का खर्चा नहीं आएगा, तो आप कॉपी करके रख लें, बना लें, बाइंड कर लें, सारा पेपर तैयार कर लें, हर जगह से आप उसकी वेरिफिकेशन करवा लें, जैसे मैंने कहा फौरन से। उसके बाद ये बोर्ड की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस बोर्ड में भी आपने जाना है, वहां से डॉक्यूमेंट्स भी आपने कराने होते हैं। इस्लामाबाद में है एक ही जगह पे, तो सारे वहीं पे जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूव कराने के लिए, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, बाकी फौरन से भी होते हैं। उसके बाद एचईसी में बैचलर वालों के होंगे, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, एमएस वालों के भी वहीं से होंगे, तो अप्रूव करवा के फिर उसके बाद एम्बेसी को भेजें जी, अप्रूवल होगा, जबरदस्त, आगे चलें जी। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, किसी भी मुल्क में आप जा रहे हैं, जाहिर बात है आपको पता तो ना कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो कितना खर्चा आएगा, रोटी पे कितना खर्चा आएगा, रहने पे कितना खर्चा आएगा, टोटल एक्सपेंस मेरा कितना होगा, मुझे कितना साथ लेके जाना है, कितने अरसे तक मुझे जॉब ना मिली तो क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो ये बहुत जरूरी है।
इसकी प्लानिंग तो आप बेहद ज़रूरी है कि आपको वहाँ जाके अल्लाह ना करे कहीं कुछ गलत काम ना करने पड़े, मांगना मूंगना ना पड़े। तो ये बड़ा ज़रूरी है, किसी भी कंट्री में आप मूव कर रहे हैं तो इसकी प्लानिंग प्रॉपर करें। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होगी, हाउसिंग कितनी मिलेगी, वहाँ के आप किस जगह पे रहेंगे, कितना खर्चा होगा, किस एरिया में रहेंगे, कितने एक्सपेंस होंगे। बाजू का कि आप किसी गाँव में जाके रह सकते हैं, किसी छोटे गाँव में रह लें, वहाँ रहें, आपका रिहाइश का खर्चा कम होगा, लेकिन आपको ट्रैवलिंग का खर्चा फिर पड़ेगा। लेकिन बाहर मुल्कों में थोड़ी सी ये ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट होती है कम होती है पाकिस्तान की निस्बत, इंडिया की निस्बत, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, ज़बरदस्त चीज़ है ये। लेकिन ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी, आखिरी पॉइंट, ज़बरदस्त पॉइंट और आखिरी पॉइंट। क्या पॉइंट है, स्लाइड आगे करन दो। बी परसिस्टेंट, बहुत ज़रूरी है जी। फाइंडिंग अ जॉब अब्रॉड कैन बी चैलेंजिंग एंड मे टेक टाइम, बट बी परसिस्टेंट एंड कीप अप्लाइंग फॉर रेलेवेंट पोजीशंस। लेकिन ये नहीं है कि भाई आपने हफ्ता हो गया, महीना हो गया, हम भी 5-6 महीने लगे रहे, कोई नहीं रिस्पांस आता था। जो भी करता था आगे से रिस्पांस यही आता था कि जी भाई रिजेक्शन, सॉरी वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। हमेशा मिलता है, मिलता रहेगा। लेकिन जब तक ये जो आपको बीच में मैंने पॉइंट्स बताया ना कि अपनी सीवी उसके मुताबिक अपडेट कर लें, फिर आप अप्लाई करें। ऐसे नहीं भाई जेड़ा पुराना सीवी बनाया दब देता हर सीवी, गलत, ऐसे नहीं करना। तो परसिस्टेंट रहना जी, आपने कंसिस्टेंसी रहनी है, करते रहें अप्लाई, घबराएं मत, किसी ना किसी दिन रिप्लाई जरूर आएगा आपकी। जहां पे अल्लाह ताला ने रिज्क लिखा होगा आपको जरूर मिलेगा। तो आप बस लगे रहें, करते रहें कोशिश। तो ये 14 पॉइंट है, बहुत जरूरी है, आप इसको लिख लें, अपनी लिस्ट बना लें। मस्ट करने हैं जी, मस्ट करने हैं। ये करेंगे तो आप कामयाब होंगे, किसी भी मुल्क में जाएंगे जबरदस्त आप इंशाल्लाह लेंगे, तो आपकी पोजीशन जरूर मिलेगी आपको। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में। तो ये वही बात है कि जी खुद के साथ बीती हो तो दूसरों को ज़रूर बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे आखिर तक जिसने सुना उनका भी बहुत शुक्रिया। फिर कहेंगे जी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लें यार प्लीज़, मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।